आप देखें आज छोटे जवान का आप लोग आए अपने अपने साधनों से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एकमात्र राजस्थान के जवान किसान के हितों की रखवाली करने वाली पार्टी है, जिसने किसान आंदोलन में देश की सत्ता को ठोकर मार के इस हाईवे को जाम किया और मोदी अमित शाह को बताया कि अगर किसानों की असली पार्टी है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और तीनों बिल वापिस कराए। जब अग्निवीर रहे और उसका विरोध किसने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, उसका परिणाम ये निकला। पहले अग्निवीर 25% लेके पिछहत्तर वापिस कर रहे थे, अब ये हुआ कि 50% को रखेंगे और 50 को वापस करेंगे। एक हुकार ललकार हमारे देश के उन जवानों के लिए फौज का सम्मान बढ़ाने के लिए भी हमें भरनी होगी। कभी अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की बाकी सेना भर्ती करेंगे, देश का सेना का सम्मान हम लौटाएंगे। जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी जंतर मंतर पे, अगर देश का पहला सांसद उन बहनों को न्याय दिलाने गया, लोकसभा के अंदर मजबूती से उनकी आवाज उठाई, तो नागौर के सांसद देश के जवान किसान के सम्मान के अंदर हमारी बहन बेटियों के सम्मान में हमेशा लड़ाई लड़ी। इस नकली माफिया का इलाज अगर किसी ने किया राजस्थान के अंदर तो नेताओं को अपनी जेब में रखता था, खरीद लेता था। अगर उसको उसकी औकात याद दिलाई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आंदोलन ये सारा काम होगा। अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे, फूट डालो राज करो, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग भोले थे, जातियों में बटे हुए थे, ग्रुपों में बटे हुए थे, SC ST OBC के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे हमें बांटने का प्रयास किया, हमारे समाजों को लड़ाने का प्रयास किया। इसलिए अंग्रेज आए तो व्यापारी बन के थे और 150-200 साल राज किया। तब उस समय बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी थी। क्या भगत सिंह ने कुर्बानी ये सोच के दी थी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उनको पता था मैं कुर्बानी दूंगा, मेरे देश आजाद होगा। प्रधानमंत्री नेहरू बना था। हनुमान बेनीवाल की लड़ाई से हो सकता है कि मुझे सत्ता मिले या नहीं मिले, लेकिन आने वाला समय आपका होगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। 28 का जो मिशन है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा करेगी। कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है। मैं सचिन पायलट और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपने तो बड़ी ललकार भरी थी अजमेर से जयपुर के बीच। पायलट साहब, आप किसानों के नेता, कम से कम धरना स्थल पर हमसे मिलने तो आ जाओ, एक बयान तो दे दो। हाँ, डॉक्टर ने आपको जरूर कह रखा है कि धूप में निकलने से आपका कलर काला हो जाएगा, तो आप एक मुंह बांध कर ऐसा कहते हैं। मैं डॉक्टर मना कर रहा हूँ उसको, और डॉक्टर साहब सरकार में बैठे हैं, एक बयान ये जारी करा दो। मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर भाई, ये बड़े मेरे सड़कों पे लड़े। सुनो, उनको मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप इतने डर गए भजनलाल जी साहब, तो इसके बाद एक बात चले गए सुनो, क्या बात होगी बंद कमरे में? आप बताओ, दूसरी राजस्थान का नौजवान जानना चाहता हूँ। थाने से हमें रोका गया और सरकार की बात भी पहुँचेगी, तो एक तो मैं खुद क्या तो भगदड़ नहीं मचे, ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अपन 150-200 लोग गिरफ्तारी मिले, हाथ नीचे कर लेना। वो जितने बसों में आ जाए हम गिरफ्तार हो जाएंगे और बाकी लोग मोबाइल थोड़ा हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि यहाँ पर तो शायद गिरफ्तारी होते हैं पुलिस को। ऐसे में उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर अभी उन्होंने बात जो की है, क्या कुछ कह रहे हैं ये हनुमान बेनीवाल। और अरे राम से आगे चलो ना। 7 दिन से यहाँ पर 7 दिन से जो धरना चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी दे सकते हैं। आगे लाइव आगे मत मारो यार। अरे नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकता है कि आंदोलन कितना बड़ा है। गिरफ्तारी यहाँ पर देंगे शायद हनुमान बेनीवाल। अब यहाँ पर आ रहे, अरे भैया अरे आप कहाँ आ गए?
अरे यार धक्का क्यों दे रहे हो? हनुमान बेनीवाल यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोर आजमाइश यहाँ पर हो रही है। मुझे जाने दो, मैं साहब का प्लेस लाइव चला रहा हूँ। इधर जाने आप कंप्यूटर नीचे कर निकलो। यहाँ पर जोर आजमाइश हो गई थी। अभी हनुमान बेनीवाल के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे थे।